तो गाइस देखेंगे, एक चार्जर आया है मेरे पास कोना कट भाई, और ये बाबा आदम ज़माने का चार्जर नहीं है, न्यू मॉडल का कोना कट है। लेकिन इसके रख रखाव से आप देख सकते हैं कि ये बाबा आदम ज़माने का भी हो चुका है भाई। इसको लड़के भी खोलने से भी समझ लो कतरा रहे थे, इतना तेल लगा है इसमें, इतना गंदा चार्जर है कि समझ जाइए कि। लेकिन फिर भी इसको हम लोग रिपेयर करने चल रहे हैं अभी। और ये इसकी पीस भी मैंने रखी हुई है। ऑन करो। ऑन किया है? तार उल्टा तो नहीं है? प्लस माइनस सप्लाई नीचे करो, एमसीबी गिराओ। ऑन नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही है। चलो अभी देखता हूँ उसको कितने हैं इसमें। अरे नहीं लेगा भाई, जब मेन में नहीं डिस्प्ले। इसमें कुछ नहीं करा इस वाले में। और उसमें क्या था इन दोनों में? चलो रखो, अभी देखते हैं उसको। तो ये इसकी प्लेट रखी हुई है और इसको हम लोग रिपेयर करते हैं। और अभी ई बाइक का चार्जर इधर उधर रख दो भाई। ई बाइक का चार्जर यहाँ पे जो है रिपेयर हो रहा है फ़िलहाल, अभी देखते हैं। ये कोना कट का चार्जर जो आया है, मैंने अभी फॉल्ट वगैरह को फाइंड नहीं किया है कुछ भी। अभी जस्ट मैंने सिर्फ डीसी केबल लगाया, फिर मैंने सोचा चलो अभी खाली है थोड़ा सा वीडियो बना लें, क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम काम थोड़ा सा कम है, हल्का है। तो इसी के साथ हमने सोचा कि इसको वीडियो बना लेते हैं। तो अभी इसको डीसी सोल्ड किया है और इसको चेक करते हैं कि क्या हुआ है इसमें। तो अभी हमने इसमें डीसी सोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसका मॉसफेट वगैरह एक बार रफली तरीके से चेक कर लेते हैं, ताकि हमें चेक करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तुरंत कर लें फटाक से। ठीक है, मॉसफेट को चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। अभी डीसी कनेक्ट किया है, मॉसफेट को अभी हमने कुछ भी इसमें काम नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है एक बार एसी फ्यूज को चेक कर लेते हैं। तो एसी फ्यूज हमारा ठीक है, बिल्कुल ओके है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग इसका एनटीसी चेक कर लेंगे। एनटीसी भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट इसके पे चलेंगे हम लोग, तो मॉसफेट चेक करते हैं कि मॉसफेट का क्या कंडीशन बन रहा है। तो ड्रेन और सोर्स की रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग आ रहा है जी, ठीक है, 390 के आसपास आ रहा है। इसका भी चेक करेंगे, इसका भी देख लेंगे, ठीक है, इसकी भी रीडिंग ठीक है। गेट और सोर्स की ड्राइव चेक करेंगे, 33 आ रहा है, ठीक आ रहा है। इसको चेक करेंगे, इसकी भी 33 आ रही है, ओके है। इसके बाद जब मॉसफेट चेक कर लेंगे तो डबल डायोड चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डीसी कनेक्ट नहीं किया है और डबल डायोड मैंने चेक किया, तो डबल डायोड भी ठीक आ रहा है। अभी बैठ जाइए भैया, वीडियो क्लास चल रही है, अभी बैठ जाइए 10 मिनट उधर ही पीछे। छाँव में रखो भैया, टेबल टेबल रख दो उधर, छाँव में रखना भैया, छाँव में, ठीक है। चल, तो यहाँ पे डबल डायोड चेक कर लेंगे। डबल डायोड भी हमारा ठीक है, मोस्टली यहाँ पे सब कुछ ठीक आ रहा है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग डीसी फ्यूज को चेक कर लेते हैं एक बार। तो डीसी फ्यूज भी हमारा ओके आ रहा है, ठीक है। डबल डायोड तो हमने चेक कर ही लिया, डीसी फ्यूज को चेक कर लेते हैं। डीसी फ्यूज भी ओके है, ठीक है। मोस्टली हमारा मेन आइटम में सभी कुछ ओके है। यहाँ पे एसी फ्यूज भी ओके है, अपना जो है डबल डायोड मॉसफेट फ्यूज चेक कर लिया, मॉसफेट चेक कर लिया, डबल डायोड चेक कर लिया। ये मोस्टली हमारा सभी चीज़ें यहाँ पे कंपोनेंट जो है ओके है। अभी आगे देखते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं इसमें। अभी मैंने डीसी सप्लाई कनेक्ट किया है और डीसी सप्लाई कनेक्ट करने के बाद रिले की 24 वोल्ट चेक करेंगे कि रिले की 24 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पर रेंज सेट कर लेंगे और 24 वोल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 53 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग 53 वोल्ट डीसी सप्लाई में आ रही है प्रॉपर तरीके से। और रिले पे चेक करते हैं कि 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें हमारा वोल्टेज जो बनना चाहिए था वो बन रहा है। एक बार हम डिस्प्ले लगा के देखते हैं कि डिस्प्ले लगाने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, और डिस्प्ले में लाइट आ रही है कि नहीं, ठीक है।
अभी मैंने इसमें डिस्प्ले को लगा दिया है। डिस्प्ले लगाने के बाद अभी मैंने इसका ऊपर का कवर निकाल देता हूँ ताकि देखते हैं डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए डिस्प्ले में लाइट आ रही है प्रॉपर तरीके से, डिस्प्ले में लाइट आ गई है। अभी हम इसमें देखते हैं कि एसी लाइट देकर कि क्या अभी निकलता है, इसमें बनता है कि क्या है क्या नहीं है, अभी चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एसी कनेक्ट कर लिया है। एसी कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि अभी मेन सेंस कर रहा है कि नहीं, और प्लस सीरीज वाला बल्ब लोड ले रहा है कि नहीं। थोड़ा सा पीछे करके सीरीज का बल्ब और ये मेन से लो, पूरा आ रहा है ना, बल्ब भी आ रहा है ना, सीधा सीधा कैमरा सीधा रखो, हाँ बस आ रहा है पूरा। तो अभी मैं सीरीज में लगा रहा हूँ। सीरीज में मैंने लगाया, मेन तो सेंस किया, लेकिन देखते हैं सीरीज का बल्ब लोड ले रहा है कि नहीं। सीरीज का बल्ब कोई भी लोड नहीं लिया, किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। एक बार दोबारा देखते हैं। अभी दोबारा में रिले ऑन नहीं हो रहा है। एक बार बंद करते हैं, डीसी को भी ऑफ करता हूं, और डीसी को ऑन किया मैंने, डिस्प्ले आ गई, और फिर से मैं इसको ऑन कर रहा हूं, मेंस आ गई, रिले ऑन हुई, रिले ऑन हो रही है, लेकिन सीरीज में कोई भी ऑन नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा आगे लाइए, इसके बाद हमें देखना है कि ये कैपेसिटर तक वोल्टेज आया कि नहीं। अगर रिले ऑन हुई तो कैपेसिटर तक वोल्टेज जरूर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो चार्जर को ऑन नहीं कर सकता। देखिए दोबारा ऑन हुआ है रिले, अभी देखते हैं कि कैपेसिटर तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखते हैं पहले यहाँ पे रेक्टिफायर के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, सीरीज का बल्ब जल रहा है। यहाँ से होने के बाद इस रिले तक देखिए आ रहा है। अब उसके बाद एसी देखते हैं, तो देखिए यहाँ तक भी आ रहा है। अब देखते हैं डीसी बन रहा है कि नहीं। देखिए ये डीसी भी बन रहा है। डीसी बनने के बाद देखते हैं कैपेसिटर तक आ रहा है कि नहीं। देखिए कैपेसिटर तक वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है, ऑन है, देखिए यहाँ तक तो आ रहा है, डीसी भी निकला, देखिए डीसी भी निकल रहा है, लेकिन कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है। मैं इसको एसी बंद करता हूँ, रिले बार बार ऑन ऑफ हो रही है, और कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैंने अभी डीसी नहीं दिया है, सिर्फ एसी दूंगा। अभी डीसी मैंने, देखिए एसी ऑन किया, पूरा लो पीछे करो, और एसी जब ऑन करेंगे तो इतना ध्यान दीजिएगा कि कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं होगा, क्योंकि रिले को बाईपास करना है। लेकिन पहले देखिए कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं हुआ, ठीक। अगर रिले को मैंने बाईपास भी किया, देखिए बाईपास किया, देखिए ये इतने देर में बाईपास हो जाना चाहिए। देखिए चिमटी से, यहाँ से मैंने नोक प्लास से बाईपास, देखिए इसको कर रहा हूँ तो सीरीज जल रहा है, तो भाई इसको करने पे भी हमारा होना चाहिए। लेकिन देखिए कैपेसिटर तक कोई वोल्टेज नहीं आया, क्यों नहीं आया? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसके एसी सेक्शन में क्या फॉल्ट है। इसकी जो फॉल्ट है एसी सेक्शन में है, एसी सेक्शन से वोल्टेज आपका डीसी कैपेसिटर तक नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चेक करना है? तो सबसे पहले देखिए, इधर लाइए, अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो देखिए यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो पिन है, यहाँ देखिए ये वाला, ये ट्रैक देखिए यहाँ पे, ये वाला और नज़दीक दिखाओ, यहाँ से ये देखिए ये ट्रैक दिख रहा है, थोड़ा सा जूमिंग लो, हाँ बस ये ट्रैक दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ पे ये ट्रैक टूटा हुआ है, देखिए ये वाला। मैं अभी इसको लाइव आपके सामने ठीक करूँगा, मैं इसमें बाद में कुछ नहीं करूँगा, लाइव ही करूँगा। देखते हैं कि वहाँ से फॉल्ट निकलता है कि यहाँ कहीं और से निकलता है। सबसे पहले हम इसकी हिटसिंग को खोल लेते हैं, डबल डायोड को, पेज को खोल दिया, इसको खोल लिया, मॉसफेट को, नट को खोल लिया हमने, क्योंकि प्रॉपर बिल्कुल 0-0 हमने खोलना है इसको सारा कुछ, क्योंकि हमें नीचे से चेक करना है कि क्या निकल रहा है, आखिर ऐसा फॉल्ट कहाँ से आया, और नहीं तो बाईपास करके इसको डायरेक्टली बना देंगे एकदम बेहतरीन करके। अब हम हिटसिंग के पेज को खोलेंगे,
ठीक है, मैंने ये मॉसफेट के हीटसिंक के पेज सारे खोल दिए हैं। अब क्योंकि मॉसफेट इसमें चिपका होता है तो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। ये निकाल लिया मैंने, और निकालने के बाद मैंने इस पूरे पीसीबी को खाली कर दिया है। वजन अब सारा हीटसिंक का ही होता है। देखिएगा ध्यान से, दिखाओ छोटो इधर, ये देखिए, देखिए ट्रैक टूटा है, देखिए, देख रहे हैं। अब इस ट्रैक टूटने की वजह से हमारा चार्जर ऑन नहीं हो रहा था। ये फॉल्ट क्रिएट नहीं होता है। देखिए फॉल्ट कहीं से भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर अगर चेक नहीं करेंगे तब तक आप फॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। अब ये जो ट्रैक जा रहा है हमारा, वो जा रहा है कैपेसिटर के नेगेटिव पे, ठीक है। यहाँ से देखिए, एक बार अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसका सॉल्यूशन प्रॉपर करना होगा। यहाँ से लिया मैंने, कैपेसिटर की नेगेटिव से जा रहा है, नेगेटिव है, ये माइनस है तो माइनस पे जा रहा है, और ये माइनस कैपेसिटर का माइनस है क्योंकि ये सीरीज में लगा है। तो ये जो है माइनस पे जा रहा है, और माइनस जो हमारा है, देखिए ये इसका माइनस यहाँ से उठकर, और उठने के बाद हमारा कहाँ जा रहा है आप देखेंगे तो ये कैपेसिटर का माइनस इधर है। ये यहाँ से नीचे नीचे होके, यहाँ से होके इस कैपेसिटर के माइनस यहाँ पे आ रहा है, ये माइनस है। तो हम डायरेक्टली यहीं से इसको बाईपास कर देंगे और ये हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ब्रिज रेक्टिफायर हम निकाल कर चेक कर लेते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर का कोई पिन कमजोर तो नहीं है। और अभी भी इसके अंदर इंटरेस्टिंग फॉल्ट है, आगे रुके रहिएगा, वीडियो को पॉज मत करिएगा, छोड़िएगा मत। तो इसके आगे का मेन फॉल्ट अभी पता नहीं कि यहाँ से क्लियर होगा नहीं होगा। ये तो नॉर्मल फॉल्ट हमें मिला है। देखिए ये प्रिंट एक टूटा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सुराख साफ कर लिया है, और एज इट इट अब क्या करेंगे, जैसे हमारा था पहले वैसे ही इसकी हीटसिंक को क्या करेंगे हम लोग टाइट कर देंगे। क्योंकि अभी हमने देख लिया है कि माइनस का ट्रैक निकल कर और हमारा कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे जा रहा है। ये वाला पिन और ये वाला पिन सीरीज है, ये हमारा माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया। ये सीरीज बन के 500 वोल्ट के सीरीज 250 सीरीज, मतलब ये जो है आप देखेंगे तो 250 वोल्ट का एक कैपेसिटर है, तो 250 500 हो गया। इस चक्कर में हमारा यहाँ पे 300 से 350 बीच में वोल्टेज बनता है, मिलता है। अब हम यहाँ पे रेक्टिफायर को दूसरा लगा देंगे क्योंकि कमजोर लैग हो गए हैं। रेक्टिफायर दूसरा लगा के और प्रॉपर तरीके से हीटसिंक को टाइट कर देते हैं। रेक्टिफायर हम बाद में भी लगा लेंगे, पहले हीटसिंक को टाइट कर लेते हैं। ज़्यादा यहाँ पे कुछ करना नहीं है, वैसे ही जैसे खोला था हमने वैसे इसको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे हीटसिंक कंपाउंड लगाकर। लो ये हीटसिंक कंपाउंड तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कई आदमी ग्रीस वगैरह लगा के चिपका देता है, तो इसको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसमें चार्जर में कोई भी ग्रीस वगैरह का कोई काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप ये फाइबर वासल है एल्फी से परमानेंट चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो चल जाएगा। मैं हीटसिंक कंपाउंड लगा के चिपका देता हूँ यहाँ पे। क्लियर? मैंने इसके हीटसिंक को अच्छे से साफ़ कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सावधानी इसको हीटसिंक को ले आके टाइट करना है, ज़्यादा इधर उधर हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं तो जो वासल लगा है वो आपका सेंटर आउट हो जाएगा। ये सभी वासलों को मैंने, एक फाइबर वासल किधर का निकला है हमारा ये देखना पड़ेगा। एक जगह से फाइबर वासल निकल के है, उसको लगा लेते हैं। इसको बहुत सावधानी से हमें, क्योंकि यहाँ पे फाइबर वासल निकला हुआ होगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए वासल फिलहाल निकला नहीं था कहीं से, एक रह गया था इस जगह से, निकला कहीं जैसे नहीं था, फिलहाल एक रह गया था क्योंकि 5 लगने हैं इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 लगने हैं, 5 के 5 हमने लगा लिया है और आराम से इसके हीटसिंक को ले आके लगा देंगे। ठीक है,
ज़्यादा हिलाएंगे नहीं तो आराम से लग जाएगा। ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पेज टाइट करने में बस आपको सीधा। ये फाइबर वाशल नहीं लगाएंगे तो हीट सिंक पीसीबी में टच होगा और आपका काम जो है लंबा होगा, नुकसान हो जाएगा। मॉसफेट भी शॉर्ट हो सकता है, ब्रिज रेक्टिफायर भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 500 के 500 मैंने लगा लिए। ये ले क्या हूँ ठीक है, ये हमने लगा दिए हैं, इसके पेज टाइट कर दिए हैं। इसका ये टेम्परेचर सेंसर, इसको हमें हीट सिंक में टाइट करना है प्रॉपर तरीके से। इसको टाइट कर लेते हैं। टेम्परेचर सेंसर टाइट कर दिए हैं, डबल डाइवोड का पेज टाइट कर देंगे। सब कुछ एज इट इज जैसे खोला था वैसे लगा देंगे। एक गुरु मंत्र आप लोगों को देता हूँ, ध्यान रखिएगा। कभी भी मॉसफेट का नट लगाइए, अगर वो एल्यूमिनियम के अंदर टाइट चल रहा है, पेज टाइट हो रहा है, तो समझ जाओ वो 100% पेज आपका टूट जाएगा, चाहे वो कितना भी मोटा पेज क्यों ना हो। तो एल्यूमिनियम के अंदर कभी भी नट लगाएं तो बिल्कुल फ्री जाना चाहिए, स्मूथली। देखिएगा, मैंने ब्रिज रेक्टिफायर ले लिया है। एसी पे कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, प्लस माइनस में एक साइड से वैल्यू आना चाहिए, 600 से 1200 के बीच में। ओके है रेक्टिफायर। मैं एक बार पूरी तरह से चेक कर लेता हूँ। ये डायोड एक ओके है, ये डायोड ओके है, पहला डायोड, दूसरा डायोड हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। ये चारों के चारों डायोड हमारे ओके हैं। ब्रिज रेक्टिफायर को लगा देंगे। ठीक है, इसका एक पेज ब्रिज रेक्टिफायर का ये रहा। आप चाहें तो हीट सिंक कंपाउंड लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रॉपर तरीके से सोल्ड कर देना है। अब इसका मेरा स्क्रू ड्राइवर का काम कंप्लीट हुआ। इसको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। ये लीजिए, इसको सोल्ड कर देते हैं। पहला डीसी वाले को, नेगेटिव, ये प्लस वाला है। ये एसी को सोल्ड कर देते हैं। अभी इसके अंदर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। अभी क्या है, हो सकता है कि इसके अंदर और भी कोई फॉल्ट निकल जाए और पता लगे कि ये कई बार एक चार्जर में एक जगह से फॉल्ट नहीं निकलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आगे शॉर्टिंग होता है और ये ट्रैक कमजोर होता है तो भी टूट जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली वायर लगाऊंगा। पॉइंट 75 mm का भी आप लगा सकते हैं, 0.5 mm का भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा AC एम्पियर पे अगर लोड होगा तो जर्नली 4 एम्पियर के आसपास होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं 0.75 बहुत लगाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास चलेगा। 0.75 नेगेटिव यहाँ से उठा रहा हूँ मैं। नेगेटिव मैंने उठा लिया।
और नेगेटिव को मैंने, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सीधा करके तार को 0.75 mm है, मतलब कि बिल्कुल 0.5 के बाद 0.75 आता है। ये मैंने लगा दिया है। ठीक है, ये लगा दिया है। और इस लेग को अगर आप लोग चाहें तो इसको काट दीजिए, बस सोल्ड करने की जरूरत जो है हो गया है, मेरा सोल्ड वगैरह हो गया सारा कुछ। मैं इसको बाद में क्लीन कर लूँगा, थोड़ा सा ब्रश मार देता हूँ क्योंकि क्लीन करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्लीन नहीं करेंगे तो चार्जर वापस 100% आएगा ही आएगा, मैं लिख के दे देता हूँ। इसको क्लीन कर लेते हैं। ब्रश उठाओ भैया, ये पेट्रोल ब्रश मेरे पास है। उसके बाद हल्का सा पेट्रोल मार देंगे अच्छे से, बाद में इसको और बढ़िया से साफ कर देंगे। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर मैकेनिक हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस चार्जर का पैसा कितना लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस चार्जर का इतना काम का कितना पैसा लेना चाहिए और इस तरीके से काम का कितना पैसा लेना चाहिए। और ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने काम सही किया या ख़राब किया। ठीक है, अगर आपको ई रिक्शा का कोर्स करना है, संदीप ई रिक्शा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो है इसका पूरा कोर्स क्लियर कराया जाता है। अपना यूटीएल चार्जर, एक्जूम चार्जर जो है, माइक्रोटेक, ईस्टमैन, मोटर वाइंडिंग, कंट्रोलर, ये सारा कुछ कोर्स कराया जाता है प्रॉपर तरीके से। 1 महीने का कोर्स है। मैंने डीसी दिया, क्या लगता है चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी मुझे भी नहीं आइडिया है क्योंकि आगे शॉर्टिंग ना हो तो चलेगा। चलिए पीछे जाइए कैमरामैन जी। अभी हमने ये सी लगाया, दोबारा से सीरीज दे रहे हैं, बटन ऑन करते हैं। देखिए सीरीज का बल्ब लोड लिया इसने, और देखिए चालू हो रहा है कि नहीं, देखते हैं क्या लगता है चलेगा। अभी मुझे भी पता नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा कुछ भी। तो देखिए ये चालू, हमारा चार्जर चालू हो गया, सीरीज का बल्ब इसने लोड ले लिया है। अभी मैं मेन लगाता हूँ और देखते हैं कि एम्पियर ले रहा है कि नहीं। तो देखिए ये चार्जर हमारा प्रॉपर तरीके से चार्जिंग करने लग गया। एम्पियर दिखाइए सर, छोटू जी एम्पियर दिखाइए, आ रहा है क्लियर। ठीक है, तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करो इसको।